कि मैं कुछ डिफरेंट आपको बताऊंगा कि अभी तक जो भी अपन ने अब तक पढ़ाई करी है, ठीक है, या पढ़ा है हमने, उसी का अपन एक रिकैप करेंगे। ठीक है, रिवीजन मतलब रिकैप ही है। तो ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, जो आपके नोट्स की बातें हैं उसी चीज को मैं वापस एक बार आपके सामने वापस बताऊंगा, और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। अच्छा, पहले ये बताओ, जो टेस्ट और ये सब जा रहे हैं अपने, डिसेंट जा रहे हैं क्या? टेस्ट और ये सब, एक तो दो तीन चीजें अपन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड रुकिए बस। जैसे टेस्ट में जो अपना जो टाइम टेबल है, टेस्ट सीरीज है, उसमें आपके 6 पेपर तो पार्ट टेस्ट हो गए, और अभी 2 फुल टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तीसरा ये संडे को है। तो अपन ट्राई करेंगे। देखिए, अभी एग्जाम्स का कुछ पता नहीं है, जनवरी में होने वाले थे, फेब भी आने वाला है। ठीक, जनवरी तो खत्म हो गया, फेब आने वाला है। तो अपने पास में मतलब टाइम जो है काफी ज्यादा है, मतलब सफिशिएंट टाइम है। आप पता नहीं मार्च में एग्जाम हो या कब हो। तो अपन एक तो आपका रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन में अभी 2 क्लास प्लान करी हैं, एक मॉर्निंग में होगी और एक इवनिंग में। आज फिजिक्स का है तो हो सकता है कल मैथ्स का हो जाए। ठीक है, तो ये है। अब आपके ये जो फुल टेस्ट है ना, इनमें अपन थोड़ा गैप बढ़ा देंगे, गैप इंक्रीज कर देंगे, ताकि आपको एक फुल फ्लेज तैयारी करने को एक्स्ट्रा मौका मिले। जो भी आपने चीजें पढ़ रखी हैं उनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लें पेपर्स को। एक और चीज, जब भी आपका पेपर हो, ये वाला सेकेंड वाला पेपर थोड़ा टफ था। टफ इन द सेंस, काफी स्कोर जो है वो उतने ज्यादा नहीं आ सकते थे जितने मतलब आने चाहिए, कि 200 प्लस ही मार लेंगे आप। तो डिसेंट स्कोर है सभी के। अब देखो, जो चीटिंग करता है उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बट ठीक है, ईमानदारी से दो तो सफिशिएंट है अगर 180 तक भी पहुंचे सेकेंड पेपर में। ठीक है, सो ये टेस्ट के बीच में अपन गैप इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक, ओके। तो अब जरा मैं स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चंस भी लेंगे। और ये रिवीजन प्रोग्राम कब तक चलेगा? जब तक अपने चैप्टर्स ना खत्म हो जाए वापस से। अच्छा, ये रिवीजन प्रोग्राम में कुछ नया एकदम अलग होगा क्या? नहीं बेटा, कुछ भी नया नहीं होगा। इसमें होगा जो भी मैंने पढ़ा है उस पे मैं आपको इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस सेंड करूंगा, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। और अपनी तैयारी एज इट इज चालू रखिए, जो आप उसमें कर रहे हो। इसमें जो आपके मेजर टेस्ट या पार्ट टेस्ट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। अच्छा, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन सा अपन ने स्टार्ट किया था? वेक्टर स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? एक मिनट। बोर्ड्स के डेट डेट फाइनल है क्या? बोर्ड्स की क्या क्या डेट है? बोर्ड्स की डेट क्या है? पक्का 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं 4 मार्च को हो जाए तो। बट देखो, वो तो धीरे धीरे डेट्स पता चल जाएगी। अपने नीट की और जेई की प्रिपरेशन लीव मत करना कि भाई बोर्ड है ये है। बोर्ड ठीक है, पास हो ही जाओगे सभी लोग, 80-90 परसेंटेज तो लेके ही आए जाओ। तो देखो, वेक्टर्स में हमने क्या किया था, अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, नोट्स बनाना चाहो तो शॉर्ट नोट बना सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हमने 2 पार्ट्स में बांटा था, स्केलर और वेक्टर। देखो, आज का चैप्टर थोड़ा सा इजी रहेगा, बट जैसे जैसे अभी मैं काइनेमेटिक्स में पहुंच जाऊंगा, फिर न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, धीरे धीरे अपन जाते हैं ना। तो एकदम ऐसा नहीं कि सर ये तो सब आता है मेरे को, एक और बार सुन लो। अच्छा, स्केलर क्या क्वांटिटी है? जिसके साथ में सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, सबको पता है। इसमें क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। यस। और इसमें क्या है? सिंपल
एरिथमेटिक हो, और इसमें क्या है, वेक्टर एडिशन फॉलो हो। एग्जाम्पल आपको पता ही है इनके। एग्जाम्पल में कौन, जैसे यहाँ पे हो गया मास, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज में जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये थी। अच्छा, अब वेक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, वेक्टर्स को अपन ऐसे ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना आ गया टेल, और ये आ गया अपना हेड, और ये जो डिस्टेंस है ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ओके सर, ये भी याद है अपने को। अच्छा, फिर हमने ऐसा बोला कि कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे इक्वल, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या है, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसमें इक्वल वेक्टर्स का मतलब दोनों सेम होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मैं डाल ही दूंगा वापस। जो भी जिस बच्चे के कुछ मिस हो जाए वो रिकॉर्डिंग देख ले। ठीक, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, फिर क्या था, इक्वल वेक्टर्स के बाद में हमने किया था एक पैरेलल वेक्टर्स, ओ सॉरी, पैरेलल वेक्टर्स। क्या होता है पैरेलल वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये ए और ये बी, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर म्हणजे काय, दोनों की डायरेक्शंस सेम होगी। पैरेलल वेक्टर्स में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। क्या मैग्नीट्यूड सेम होता है, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन सेम होती है। फिर दूसरा क्या था, एंटी पैरेलल। आज का थोड़ा सिंपल लगेगा, बस धीरे धीरे न्यूटन्स लॉ उस सब में प्रॉब्लम्स वापस करवा देंगे आपको। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट में, ठीक है क्या। फिर एक होता था नल। अच्छा, नल का डायरेक्शन क्या होता है, नल और जीरो वेक्टर का, नल और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, डायरेक्शन क्या होता है इसका, वेरी गुड, डायरेक्शन इसका डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। ओके, ये भी अपने को याद आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद में हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एक तो वो तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक ऐसे रिप्रेजेंट करना आपने सीखा था, क्या, कोई भी वेक्टर है उसको ए और ऊपर ऐसा एरो लगा दो। तो अब ये ए वेक्टर क्या होता है, ये ए वेक्टर दो चीजों से बना रहता है, मॉड ऑफ ए एंड ए कैप, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये भी सर याद है, इसको मैंने बोला था कि आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक। अच्छा, फिर ए कैप कितना हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। उस समय वेक्टर कितना मुश्किल लगता था, आज देखो 2 साल बाद में वेक्टर कुछ भी नहीं लगता, ठीक। अच्छा, फिर ये यूनिट वेक्टर और ये सबको आपको पता ही है। फिर हमने नेक्स्ट में क्या पढ़ा था, इसके बाद में बस आराम से रिलैक्स, ऐसा सुनो, कुछ लिखो भी मत आप, सिर्फ एकदम सुन लो, जो प्रॉब्लम करनी हो ना वो लिख लेना, मैं इसका रिकॉर्डिंग सेंड कर ही दूंगा, तो आप अगर आगे फॉरवर्ड करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो वापस से, और होगा तो नोट्स भी शेयर कर देंगे आपसे। तो बस आराम से रिलैक्स होके कुछ
सिर्फ प्रॉब्लम्स आए वहां पे सॉल्व करना। फिर मल्टीप्लीकेशन में कौन सा मल्टीप्लीकेशन था, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जैसे आपका ये वेक्टर ए है और आपको बोले व्हाट इज 3a वेक्टर, तो क्या होगा, जो भी ए वेक्टर है उससे 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन सेम रखो। तो ये तो हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए मैंने ये बी लिया और आपसे पूछा व्हाट इज माइनस हाफ बी वेक्टर, आपसे पूछा माइनस हाफ बी वेक्टर क्या होगा। एकदम सिंपल है, बी किधर है, ऊपर, तो माइनस बी किधर होगा, नीचे, और मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाई 2। अच्छा ये बताओ, क्या मैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं क्या? स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैन चेंज डायरेक्शन, यस और नो? कभी आ गया असर्शन रीजन ऐसा कुछ? क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कैन चेंज द डायरेक्शन? Yes, it can change the direction. Scalar multiplication can change the direction. Yes. अरे एग्जाम्पल है ना बी वाला, बी ऊपर है, माइनस बी किधर होगा, उसे एंटी पैरेलल, और उसका मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया हमने। ठीक है, ये चीज तो याद आई गई। ओके, फिर हमने कुछ आपको ये कोऑर्डिनेट्स लेना सिखाया था कि वेक्टर्स में, है ना। अब तो ये तो रट गया होगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाले को अपन क्या बोल देते हैं, आई कैप, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन जो होगा उसको जे कैप और इसको के कैप। नॉर्मल सी बातें लग रही हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है 2, 5, -3, तो इसका ये ओरिजिन है। अब इससे ये वेक्टर जो बनाएंगे, ये वेक्टर ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो एक्स वाला 2, तो 2i कैप प्लस 5j कैप, और ये -3k कैप। सिंपल है, ये अपन ने कर रखा है पहले से, सबको याद है ये, है ना। ओके, अब नेक्स्ट में हमने क्या किया था, यहां तक तो याद है ये कि ये यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर भी निकल गया। ये इसका क्या है, ये पोजीशन वेक्टर। अच्छा कोई मुझे बता सकता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर? निकालो जरा, इसको सॉल्व करो, फटाफट निकालो, देखते कितने लोग निकाल पाते हैं। हाँ वेरी गुड, प्रियांशु का आया, जनता आई हुई है यार। यश, योग, विदुषी, वेदांत, वेदांग, सुजल, वेद, सिद्धांत, श्रिया, शर्वरी, अक्षय, दोनों अक्षय हैं, अमय है, अमोघ, अंगा, आयुष, चैतन्य। कितना आएगा यार, √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, जो कि 3 होता है। तो ये कितना हुआ, 4 + 25 + 9, देख लो कितना हुआ, 38 का। ये मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। क्या करना है, जो भी आई कैप हो, जे कैप हो या के कैप हो, सबको क्या करना है, आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, और फाइनल में क्या कर रखना है, आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, और फाइनल में आपको √ ले लेना है। ठीक है, सभी का आ गया, वेरी गुड। ओके, तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा, और इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो तो, ओपी कैप लिखना हो तो क्या करेंगे, ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय
मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। तो ऊपर कितना है ये 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, और मॉड लिखोगे कितना अंडर रूट 38। ठीक है, ये क्या हो गया इसके यूनिट वेक्टर अलोंग दी पोजीशन वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। क्या करना है, वेक्टर डिवाइडेड बाय दी मॉड ऑफ दी वेक्टर। याद आ गया सबको? ओके, फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखिए लेक्चर खत्म होगा उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ये जो आप पढ़ाया जो रिवाइज करवाया है उसके बिहाफ पे वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के छोड़ेंगे, आपको उस पे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। अपन ने रिवाइज करा दिया, हो सकता है उन क्वेश्चंस में कुछ ना पढ़ाया हो तो अपने नोट्स रेफर कर लेना है। ठीक है, ओके। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में 2-3 मेथड थे। सबसे पहला कौन सा था, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इतने सारे एग्जाम दोगे आप तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा ऐसा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, दो वेक्टर है, ए है और ये बी है, तो इनको ऐड करने का एकदम सिंपल तरीका है। क्या, ए के हेड पे बी के टेल को रख दो। ए है, ए के हेड पे बी के टेल को रख दो, बी के टेल को, और इसका पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, इनको ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर बना दो। सो दिस इज सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। व्हाट इज सी वेक्टर, एकदम सिंपल सा था, एक नीचे उसके हेड पे दूसरे का टेल और फिर एक इनिशियल से फाइनल जो है एक वेक्टर बना दीजिए। अब इसका लॉ बताया था, किसी को याद है क्या, क्या था, सेम सेंस, अपोजिट सेंस, किसी को स्टेटमेंट याद है, किसी को भी स्टेटमेंट? हाँ, क्या था, when the two vectors are taken as the two sides of a triangle in same sense, then the third side, statement ऐसा था, then the third side is the vector, resultant vector and it is taken in opposite sense। opposite sense मतलब ये इधर है ये इधर है, अब बट इसका एरो क्या है, इनके अपोजिट में है। बस ये चीज थी, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस मैंने बताया था आपको, है ना। ओके, फिर एक दूसरा था, दूसरा कौन सा था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो एकदम ही सिंपल था, वो भी क्या है, ट्रायंगल से तो निकला हुआ है। जैसे उसने बोला कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आपको क्या करना है, ए वेक्टर का जुड़वा भाई बना दो और ए वेक्टर का जुड़वा भाई बना दो, बना दिया सर। अब जो आपका ये होगा ये बी डैश होगा, ये ए डैश होगा। अब इन दोनों के टेल और इन दोनों के हेड को जो ज्वाइन करके निकालेगा दैट वुड बी द रिजल्टेंट सी वेक्टर। ये दोनों का टेल ऑफ ए एंड बी और ये हेड ऑफ, सॉरी, ए डैश एंड बी, और दिस इज टेल ऑफ ए एंड बी डैश, और ये हेड किसका है, ऑफ बी एंड ए डैश। ठीक है, दो, और फिर एक हमारा लास्ट था पॉलीगॉन वाला। पॉलीगॉन वाला याद है क्या था, कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे अपन ने वेक्टर्स लिए, तो और ये क्या है, एक कंप्लीट पॉलीगॉन नहीं बना, तो ये जो पहला वेक्टर है और जो लास्ट वेक्टर है इनको ऐसे जोड़ता हुआ ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। एकदम ज्योमेट्री थी,
कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ए बी सी डी, सॉरी डी ई एंड दिस फाइनली इज एफ। ठीक है, ये था पॉलीगॉन वाला। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड लगाया था। एनालिटिकल मेथड क्या होता है, जरा देखो। क्या था कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये आपका रिजल्टेंट सी वेक्टर है। ये एंगल जो है इनके बीच में थीटा है, और ये अल्फा है। क्या आया था सी का मैग्नीट्यूड? सी का मैग्नीट्यूड क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर। लिख लिख के बताओ जरा, अंडर रूट क्या था, टेक्स्ट करो। ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, और ये सी है। सी ए से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ए और बी में एंगल कितना है? थीटा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है? वेरी गुड। अच्छा, इसके अंदर ये बी है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। तो ट्रायंगल में टेन अल्फा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा कौन ए, ये देखिए मैग्नीट्यूड ए, और ये बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर का अपने को ये एंगल आ गया। ठीक है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आ सकता है कोई भी क्वेश्चन इसमें। ठीक है, ये तो अब इसमें मैंने फिर क्या डिस्कस किया था? स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या था? स्पेशल केसेस जब ए और बी पैरेलल हो, ए इज पैरेलल टू बी, तो जो आपका सी है वो कितना हो जाएगा? सिंपली ए प्लस बी। ठीक है, फिर एक केस हमने किया था कि अगर ए जो है वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है बी के, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का मॉड। ये भी याद आ गया क्या? अच्छा, इन दोनों ही केस में टेन अल्फा कितना हो जाएगा? इस वाले केस में टेन अल्फा कितना हो जाएगा? 0। इसमें भी 0। अब वो है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन। ठीक है, जो बड़ा वाला है उसके डायरेक्शन में ये सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, टेन अल्फा 0, इसके अंदर जो बड़ा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में सी वेक्टर अलाइन होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर एंगल थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, तो सी वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, और टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो? सी का वैल्यू कितना होगा? अगर ए और बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी का वैल्यू कितना है? अंडर रूट, वेरी गुड वेरी गुड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको नीव एकेडमी में मैसेज करना है भाई। और टेन अल्फा की वैल्यू नीव एकेडमी में मैसेज करो भाई। देवांश, सोनी, प्रियांशु, साक्षी, नीव एकेडमी में करना है भाई। तो ये हो जाएगा
बी बाई ए, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल केस आता था जब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इसके अंदर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा इसके अंदर, याद है? ए और बी जब सेम हो जाते हैं तो अपन ने ये किया था, ए स्क्वायर, बी को भी ए स्क्वायर लिख लो, फिर इसको लिखो 2a² cos थीटा, फिर ए स्क्वायर आ जाएगा, फाइनल कितना आएगा 2a cos थीटा बाई 2। ये भी याद रखना है। ये यहाँ पे अपन ने ये लगाया था, एक आइडेंटिटी लगाई थी, डबल एंगल वाली आइडेंटिटी, पता है क्या मेडिकल के बच्चों को? साइन थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर 2, सॉरी पहले सबसे पहले तो क्या था कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 2 थीटा। इसे 3 फॉर्मूले लिख के दिखाओ जरा। एक मैं लिख देता, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी बताओ, बाकी क्या थे? यस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर एक और साइन के टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ, ये जो मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ये कुछ और भी रिलेशन है क्या? जैसे ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? यस, इट वुड बी दी एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ये अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा थीटा बाई 2। अल्फा कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो बात थी किसकी? एडिशन की बात थी, ठीक है। इतना ही था अपने को, जो भी एडिशंस में और ये सब में देखना था, तो ये वाली चीज थी, ओके। तो अब इसमें देखो एडिशन हो गया, फिर हमने क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे उस टाइम पे जब मैंने कराया था। अच्छा, कभी आपको बोले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जैसे ए और ये बी है ना, आपको बोल दे ए माइनस बी, वो क्या होगा बेटा? ये ए इधर और बी क्या होगा? माइनस बी कर दो, ये हो जाएगा, दिस इज माइनस बी। व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? जस्ट एडिशन विथ रिवर्स साइन। पहले अगर एंगल थीटा था तो अब कितना हो गया 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का पता रखा है क्या? सब कुछ सेम ही रहेगा, जो सी है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का बी ही स्क्वायर आएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ab, याद है क्या कॉस, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। जो भी 180 है या पाई है वही चीज रहेगी यहाँ पे, ठीक। याद आएगी आप पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। आई होप ये याद है आपको। अच्छा, फिर एक ये बताओ यार, पोजीशन वेक्टर मैंने बता दिया था, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या है, जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, सिंपल सा ही है, ये 2, 3, -2 है, ये 5, 4,
+3 है, तो ये O है, OP है और ये OQ है। आप P से Q गए, P से Q गए, तो बताओ जरा PQ कितना होगा? PQ कितना होगा, याद है? यहां से यहां गए, PQ कितना होगा? हाँ, वेरी गुड कशिश, देखो जरा सही से देखो। अरे 5 - 2 3i कैप। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, पी क्यू, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले कहाँ था, पी से कहाँ गया, क्यू पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अरे भगवान, सब गलत कर रहे हो क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, फिर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में कितना, -4 के कैप। ये आया क्या, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ये आना चाहिए यार। जितने लोगों को गलत हुआ, क्लियर है क्या गलत हुआ? याद आया? ओके। ये तो क्या था अपना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्शन लेना तो मैंने सिखा ही दिया था, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन याद है कि एक वेक्टर है, जैसे ये कोई पी वेक्टर है ना, तो और इसका कोऑर्डिनेट है कुछ समथिंग ax ay az, ठीक है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है? इसके अंदर क्या था, याद है? ax, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो, ax की वैल्यू कितनी होगी, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो भी मैग्नीट्यूड है a कॉस अल्फा, ये एंगल कितना बना रहा, एक्स एक्सिस से अल्फा, ए वाई और ए जेड की वैल्यू बताओ। ए जेड, ए वाई, ए कॉस बीटा और ये ए कॉस गामा। तो अपना डायरेक्शन कोसाइन क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होना चाहिए? ठीक है, अरे लिखो, सभी लोग आंसर लिखो इसका। वेरी गुड। कितना आता है, 1। मैंने तो ये भी करा रखा है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको याद आ गया है ना?
चलो डायरेक्शन कोसाइन के ये रिजल्ट्स याद रखना है। फिर ये देखो हमने फिर मल्टीप्लिकेशन लिया था। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के, एक स्केलर और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर कोई दूसरा क्या नाम बोलते हैं, डॉट, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। ये क्या होता है, ए डॉट बी, और ये होगा ए क्रॉस बी। तो इसमें तो अपन क्या दिए थे, ए डॉट, अभी स्केलर देख लेते हैं। स्केलर स्केलर में क्या रहता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अच्छा, इसके अंदर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वेरी गुड। पहले स्केलर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ये याद था आपको। अच्छा, इसके बाद में मैंने आई डॉट आई कैप किया, इसका आंसर कितना आएगा, और आई डॉट जे कैप किया, इसका आंसर कितना आएगा। आई डॉट आई कितना है, आई डॉट आई 1 है और आई डॉट जे 0 है, ये अपन ने कर रखा था। ठीक है, तो इस पे अपन ने क्वेश्चंस किए थे, जरा एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी जो है दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप, और ये माइनस 2k कैप। आपको ए डॉट बी बताना है, बताओ जरा क्या आता है ए डॉट बी। ये देखो 6 माइनस 6 प्लस 10, आंसर है प्लस 10। आंसर क्या है, प्लस 10 है। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लो, ए इज 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5k कैप एंड बी इज 3i कैप प्लस 4j cap and this is minus 3k cap. If A is perpendicular to B or B is perpendicular to A, find lambda. Then find lambda. Lambda कितना हो? Lambda निकालो। हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लिख लो। आयुष, ध्रुवी, निकालो भाई। यार डॉट प्रोडक्ट लेके 0 करना है। जरा डॉट लो, 2 3 6 4 लैम्डा माइनस 15 0, 4 लैम्डा माइनस 9 0,
लैम्डा की वैल्यू 9/4 है यार, माइनस साइन नहीं है ना, आंसर 2 है ना 9 है, ये आंसर मैच कर गया होगा ना यार, इतना सिंपल तो है। ठीक है ना। ओके, तो ये तो था अपना कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। अब हमने फिर किया था एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ए क्रॉस बी, ए का मॉड बी का मॉड, और फिर साइन थीटा, और ये एक एन कैप होता था। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, क्या बताओ मुझे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है क्या, यस और नो? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अच्छा, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, ये नहीं होता। यस, ये होता है। थोड़ा बहुत तो याद होगा। अच्छा, ये ए है, ये बी है। अच्छा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हाँ भाई। नहीं पता? अरे क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे ए, इसको कौन से रूल से देते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, फिर ये देखो, एक मैंने ऐसा कुछ बना के दिया था आपको, प्लस साइन दिया था और ऐसा बना के दिया था, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता था, आई आई प्लस के कैप। अच्छा, फिर जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप। ये देखो, ये क्लॉकवाइज सेंस में है ना, तो आई के बाद में जे को यूज किया तो आपको क्या मिलेगा, प्लस के कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई प्लस जे कैप। अच्छा, इसमें मैं कोई भी दूसरा तरीका करूं, जे क्रॉस आई कैप करने का ट्राई करूं, तो आंसर क्या आएगा? इसका आएगा माइनस के कैप। कितना आएगा ये, माइनस के कैप। ठीक, ये सबको आपको याद है।
अच्छा जरा एक ये करके दिखा दो मेरे को। इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके दिखाओ। आंसर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। साइन सही देखो यार, साइन गलत नहीं होना चाहिए। पहले वाला तो क्या होता है, प्लस होता है। आई कैप को लेंगे, याद है कि कैसे लेते थे, आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर वन के ये सारे लिख दो। ऐसा मेथड बताया था मैंने। तो अगर मैं आई कैप लूंगा तो क्या आएगा, 2 × 1 माइनस 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 3 × 2, कितना हो गया ये, -6, माइनस जे कैप में क्या आएगा, 1 × 1 माइनस 2 × 2, फिर के कैप में क्या आएगा, 1 × -3 माइनस 2 × 2, ऐसा कुछ आ रहा है। 8 आई कैप, ये देखो -4 और -j +3j, और ये -7 आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या। ध्रुवी, किसी के कुछ गलत हुआ तो देख लो भाई। साइन में कंफ्यूजन, ये प्लस है, बीच वाला प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे अपन एक माइनस साइन डालते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, F.D। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, अरे अब तो आपने रोटेशन भी पढ़ ही लिया, वेक्टर में तो बताया था मैंने। R क्रॉस F। तो वेक्टर्स आप जब सॉल्व करोगे, वेक्टर्स एक बार देख लेना वापस, ठीक है। पूरा तो रिवीजन करवा दिया वेक्टर्स का। अपने को कितना लगा कि मोस्टली अपने को वही है, 1 आवर लगा। 1 आवर में अपने प्रॉब्लम्स और सब कुछ वैसे भी डिस्कस करने का ट्राई किया, ठीक है। तो यही आपको मतलब पूरा जो भी आपका नोट्स है उसमें देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसको खत्म कर डालो। क्योंकि देखो जो आपके जेई में है, जेई मेंस में, जेई मेंस में इतने सारे अटेम्प्ट होंगे ना, तो वेक्टर का 1 या 2 क्वेश्चन तो आपसे फंस ही जाएगा। और नीट वाले बच्चे हैं उनका भी मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे वेक्टर के। तो पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए, पूरा जो भी फॉर्मूलेज हैं वो याद होने चाहिए। अब जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास में अभी 2020 में एंड 2021 में भी वेक्टर के डायरेक्ट सवाल थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे 2020 और 21।
इसमें तो 4 बार हो गया था, 4 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो इतना बार एग्जाम कंडक्ट हुआ, यहाँ पे भी जो भी है बहुत सारे पेपर्स हैं आपके पास में, अटेम्प्ट्स बहुत सारे थे, डेज बहुत सारे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस ऑफ पास्ट 3 इयर्स, प्रैक्टिस all the questions of लास्ट, एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के तो करने ही है, क्योंकि लास्ट के 3 इयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो 3 इयर्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, लास्ट 3 सालों के, और उसमें सारे जो भी सेशन हो रहा हो, जनवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ये इस बार जो भी मतलब उन्होंने मंथ्स रखे, तो वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा है, 2019 का ही है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? टू वेक्टर्स A and B have equal magnitude, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। The magnitude of A plus B is n times the magnitude of A minus B, then angle between A and B। तो A और B के बीच में एंगल कितना है? साइन इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, B साइन इनवर्स n माइनस 1 n प्लस 1, C cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, और D cos इनवर्स। इसको सॉल्व करो जरा, ये थोड़ा अच्छा सवाल में आ गया। इसको जरा अटेम्प्ट करो। अरे सभी को करके सेंड करना है। देखिए, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है,
तो b माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अच्छा, किसी को पता है क्या cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? यस, वेरी गुड, माइनस cos थीटा। अरे साइन थीटा नहीं भैया, माइनस cos थीटा। 180 आता है तो cos cos में रहेगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, याद है क्या ऐसा कुछ बताया था मैंने? ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos। cos पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो आपने 180 माइनस थीटा किया है, तो इसमें साइन होता है, तो cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, तो जरा देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट जो भी होगा दैट वुड बी कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है क्या, ये माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्या बोला उसने कि जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है a माइनस बी का, तो स्क्वायर कर लो इनको, स्क्वायर करोगे तो क्या हो, और a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, और ये कितना हुआ, स्क्वायर ले लीजिए, n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो अब फाइनली n के लिए फाइट मारिए, n आ जाएगा। कितनों का ऑप्शन आ रहा, सी, बहुत लोगों का आ रहा है क्या, आंसर डी आ रहा, सी ऑप्शन आ रहा कि डी आंसर आ रहा? सॉल्व कर लेते हैं यार, और क्या, ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सी आ रहा है क्या, हाँ सी आना चाहिए। ए स्क्वायर कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस cos थीटा, दिस इज n स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस cos थीटा। निकाल लो यार, अब थीटा को सेपरेट आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा माइनस, ये माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। cos थीटा कितना आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस n स्क्वायर। ये आया था एग्जाम में भाई 2019, तो कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन कौन सा है ये, सी, आंसर है सी। 2019 में आया था, अच्छा सवाल दे दिया, सॉल्विंग था, इजी था बट ओके। एक और दिया हुआ है, वो मैं आपको लिखा दूं, फिर बाकी के सारे आपको सवाल खुद करना है। मतलब देखो, ऐसा नहीं कुछ नई चीज है, वेक्टर्स के सवाल तो आप कर ही सकते हो।
सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रेडी रहे कि यार मैग्नीट्यूड का भी सवाल बन सकता है अपने। तो ये 0 A B E, this is I guess H, this is F, this is D, A B C किधर गया? अच्छा ये बोला है, क्वेश्चन लिख लीजिए एक, इसको ड्रॉ, पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो दो फेस हैं इसके, अ क्यूब ऑफ साइड ए, साइड कितना है? ए है, दो फेस है ए बी ओ डी एंड बी ई एफ ओ। ठीक है, क्या बोलना है? फाइंड द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD to the central point of face BEFO। ठीक है, ये निकालना है। ऑप्शन आपके पास है हाफ ए आई कैप माइनस के कैप, हाफ ए जे कैप माइनस के कैप, हाफ ए आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, हाफ ए के कैप माइनस आई कैप। निकालो जरा इसको। सॉरी, ये डायग्राम ये है बेटा, डायग्राम ये है, डायग्राम ये है, ये भी 2019 का सवाल है, 10 जनवरी का पहला पहला फेज का क्वेश्चन है ये। देखो आई कैप जे कैप चेंज हो गए, यहाँ साइड ए है, अरे एकदम सिंपल है यार। ये देखो, ये तो ओरिजिन, ये जे, मान लीजिए ये पॉइंट। तो जो ए बी ओ डी है उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा सम एम पॉइंट। एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जे में कुछ है और एक्स में कुछ है, तो ये जो एम पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये मिड पॉइंट है यहाँ से, सेंट्रल फेस, सेंट्रल पॉइंट, तो इसका हो जाएगा एम जो वेक्टर हो जाएगा वो जाएगा हाफ आई कैप, और जेड में है तो हाफ
जे कैप, सॉरी के कैप, जेड में है ना के कैप। ये तो हो गया फेस ए बी ओ डी। दूसरा फेस कौन सा है? बी ई एफ ओ। बी ई एफ ओ, इसका ये पॉइंट है एन। तो ये कौन सा है? एक तो वाई में है और एक जेड में है। तो वाई में कितना होगा? हाफ, हाफ जे कैप, और ये हाफ के कैप। सब्ट्रैक्ट मार लो। सब्ट्रैक्ट मार लो, कौन सा आंसर आ रहा है? अरे दोनों के मिड पॉइंट लिख लिए है। कितनों का आंसर आया? बी। बी आंसर है। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी के है, ये भी के है, कट जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो नया वाला खत्म नहीं कर पाएंगे अपन, काइनेमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसका ये देखो आपको अल्टरनेट क्लास होगा। और अभी से क्या करें ना, आप थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी। आप है ना पढ़ के आइएगा, जैसे चैप्टर जो होगा अभी काइनेमेटिक्स, उसके बाद में न्यूटन्स लॉ। तो ये चीज करके आइए। इसका मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, और आप भी इसी को इसी पैटर्न में रिवाइज करो। और देखो एग्जाम्स के, बेटा देखो क्या अभी किसी कुछ कुछ बच्चों ने ना एसआरएम का फॉर्म भरा था, पहला फेज जो भी था। तो उसमें कुछ लोगों की अच्छी रैंक भी आ गई अपने ही बैच से, आप लोगों के ही जो कलीग है। तो वो काफी अच्छे रैंक आई है। तो अगर एक्स्ट्रा पेपर मिले, मतलब जो भी एसआरएम है, वीआईटी है, तो प्लीज उसको भरने का ट्राई करिए, एक ऑप्शन लेके चलो। कई लोग हैं अपने बैच से आईआईटी जाने वाले, ठीक है, एनआईटी जाने वाले, ट्रिपल आईटी जाने वाले, वीजीटीआई सीओपी भी मिलेगा आप लोगों को। बट एक बैकअप में आप ये वाला फेज नहीं दिया हो, बाकी वाला जो भी एग्जाम है ना, आप भर जरूर दीजिए। जाना हो ना जाना हो दूसरी दूसरी बात है, बट हाँ अपना ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ और अपनी ये रैंक आई, वो अपने को मतलब बना के चलना है। क्योंकि पता नहीं कब तक एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो आज का समझ में आया। अभी एक्चुअल मेरा दूसरा क्लास भी है ना, 11th स्टैंडर्ड में भी है। तो आप लोग जो भी आज का पार्ट है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। वीआईटी का फॉर्म भर दो, वीआईटी का तो डेट्स नहीं आया है, एसआरएम का भी भर ही दो। वो बैकअप में है बेटा, वो ये सारे एग्जाम बैकअप में है। अल्टीमेटली टारगेट तो आपका एमएससीईटी, जेई मेन, जेई एडवांस है ना। बट रखा हुआ है, एक रैंक आ गई, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ यार ये वाले नेशनल लेवल एग्जाम में मेरी इतनी रैंक आई है। ठीक है, तो आज का मीटिंग आप लीव कर सकते हो। केमिस्ट्री का शाम को होगा 7 बजे, ठीक है। अब उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगर किसी का कुछ मिस हो जाता है किसी क्लास की वजह से, कोई भी ट्यूशन जा रहा है, कुछ इंग्लिश की क्लास कर रहा है कोई ऐसा, तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग देख ले। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्वेश्चन भी सेंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी। और जो मैंने आपको टास्क दिया है, इसमें क्या टास्क है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 3-4 सालों में, पूरा अटेम्प्ट करके देख लें। कहाँ से? अरे आपके पास में बुक होगी ना 43 इयर्स वाली, वो वाली बुक इस्तेमाल करो, है ना। बोर्ड प्रिपरेशन, आपको अगर लग रहा है कि यार बोर्ड में थोड़ा दिक्कत है, प्रिपेयर तो करने लग ही जाओ यार, 1-1 घंटा देने लग जाओ। और मैं आपके जो मेजर टेस्ट है ना, फुल टेस्ट, किसके, एडवांस वालों के, जो अपने जेई वाले हैं, उनमें गैप ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, है ना, 2-2 हफ्ते का टाइम कर देता हूँ। 2-2 हफ्ते का टाइम कर देता हूँ ताकि आप बोर्ड के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, और आप लोग भी तैयारी करो, मतलब जो भी बुक्स मिले आपको उससे भी देखो। अभी तो तैयारी करो नेक्स्ट संडे के लिए, बाकी आपको टाइम टेबल मैं सेंड कर दूंगा, जो भी कुछ भी चेंजेस आए, ताकि आपको सेंड कर देंगे टाइम टेबल सेंड कर देते हैं। आप लोग प्लीज तैयारी रखो, बाकी जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है ना, उसकी भी तैयारी रखो।
दिन में 2 घंटा 3 घंटा देने लग जाओ। अब तो सुबह से शाम पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज की मीटिंग अभी खत्म करते हैं, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड करता हूँ आपको। कभी बाई चांस लगे 2x की स्पीड से देख लिया, रिवाइज करना हो तो, है ना, 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाए आप, ठीक है। तो मीटिंग लीव कर दीजिए। ओके बेटा, काइनेमेटिक्स करेंगे नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में। काइनेमेटिक्स फिर न्यूटन्स लॉ, इस जो ऑर्डर है उसमें चलेंगे। आप मीटिंग लीव कर दीजिए।